हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी घटनाएं जो हैं, आतंकवादी गतिविधियां जो हैं, वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और अब ऐसा प्रतीत होता है कि ये घटनाएं जो हैं किसी न किसी तरह से रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जैसा कि हमने देखा रविवार को रियासी क्षेत्र जो था, जो कि आमतौर पे काफी शांत रहता था, जम्मू का ऐसा जिला माना जाता है वहां पर जहां पर आमतौर पे शांति मानी जाती है, शांति रही है पिछले करीब 2 दशकों से। वहां पर एक तीर्थ यात्रियों से भरी हुई बस पर गोलीबारी की गई, जिसके बाद वहां पर बस खाई में गिर गई और 9 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद जो है इन लोगों को पकड़ने का प्रयास जारी किया गया कि भाई जो आतंकवादी इसमें शामिल थे उनको पकड़ने का प्रयास शुरू किया गया। ऐसे में मंगलवार को बहुत ही थोड़े अंतराल में 2 अलग अलग जगहों पर आतंकवादियों के अलग अलग हमलों की खबरें फिर से सामने आई हैं। और इसके कारण ये जो पूरा जम्मू क्षेत्र है, याद रखिएगा, आमतौर पे ये माना जाता है कि कश्मीर वादी जो है, कश्मीर वैली जो है, वहां पर आतंकवादी घटनाएं ज्यादा होती थी। लेकिन जम्मू क्षेत्र अपेक्षाकृत, मैं ये नहीं कहूंगा पूरी तरह से, लेकिन अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण माना जाता था। लेकिन अब अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 दिनों में इस क्षेत्र में आतंकवादियों के हमलों की 3 घटनाएं हुई हैं, जो कि बहुत चिंताजनक है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारे P2I बैच पे जुड़ने की आखिरी तारीख है 15 तारीख, और अब उसके लिए आ गई है एक सेल। तो आप अगर AJ लाइव कोड अब लगाते हैं तो आपको यह बैच मिल जाएगा 25,999 का। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस को आपके डेली चेक किया जाएगा, आपको इवैल्यूएशन मिलेगा, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, और साथ के साथ 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी। और अगर आपने प्री क्वालिफाई किया तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है वो इसी खर्चे के अंदर समावेशित होगा। तो आज ही आप AJ लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। ऑप्शनल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो भाई ये सारे ऑप्शनल हमारे पास उपस्थित है। आप जो है AJ लाइव कोड लगा के 13,999 में इनमें से जो आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। चलिए अब जल्दी से एक बार ये जो वास्तविकता है जब कश्मीर में हो क्या रहा है, एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कश्मीर क्षेत्र में जो जम्मू परिक्षेत्र आमतौर पर माना जाता है, ये जम्मू परिक्षेत्र जो है, जम्मू रीजन जो है, ये आमतौर पर माना जाता था शांतिपूर्ण। लेकिन अब क्या हुआ है, वहां पर धीरे धीरे पिछले 3 दिनों में 3 आतंकवादी हमलों की घटना सामने आई है। सबसे बड़ा हमला जो पिछले कुछ समय का है वो रियासी में हुआ है, जहां पर हम जानते हैं किस तरह से 9 लोगों की मृत्यु हुई है, 9 लोगों की मौत हो गई है। एक बस पर आतंकवादियों ने हमला किया और उसके बाद बस का ड्राइवर को शायद गोली लगी और संतुलन बिगड़ा और बस जो है खाई में गिर गई। हालांकि हम ये नहीं जानते कि अगर, अब देखिए, अब इसके दोनों कारण हो सकते हैं कि एक बात हम ये भी कह सकते हैं बस के खाई में गिरने से जान माल का ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन एक संभावना यह भी है कि अगर बस खाई में शायद नहीं गिरती तो आतंकवादी उस बस में घुसकर बस में शायद और लोगों की भी हत्याएं कर देते। तो अब इस कारण से यह एकदम स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उनकी मंशा क्या थी और वो क्या करने वाले थे। बस के खाई में गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई, आतंकवादी वहां से भाग खड़े हुए। अब इसके अलावा क्या हुआ, यहां पर देखिए, इसके अलावा एक चतरगला क्षेत्र, एक जो है ये चतरगाल है कि चतरगला है, मैं एक बार देख लेता हूं, मैं नाम आपको गलत नहीं बताना चाहता। ये जो है आपका चतरगला, नाम जो है कश्मीर में थोड़े से अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक चतरगला क्षेत्र जो है, यहां पर क्या हुआ है, यह भी जम्मू क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां पर सेना का एक आउटपोस्ट था। जैसे सेना जगह जगह अपने पोस्ट लगाती है, टीन शेड लगा के अपने सैनिकों को तैनात करती है, जांच पड़ताल करती है, तो सेना के एक आउटपोस्ट पर आतंकवादियों ने क्या किया, सेना के एक आउटपोस्ट पर आतंकवादियों ने गोलीबारी करी और एक ग्रेनेड भी फेंका, गोलीबारी करी और एक ग्रेनेड फेंका, जिसमें समाचार यह आ रहा है कि 5 सुरक्षाकर्मी, जिनमें से कुछ सैनिक हैं, कुछ स्थानीय पुलिस के भी हैं, 5 लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। उन लोगों को अस्पताल लेके जाया गया है, सभी सुरक्षित हैं, अभी तक का समाचार यह है। लेकिन आतंकवादियों ने यहां पर गोलीबारी की, ग्रेनेड फेंका, यह भी जम्मू क्षेत्र के अंतर्गत ही हुआ।
इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कठुआ जिले में, जो पास में ही है, जम्मू क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, ये चतरगला क्षेत्र जो है ये डोडा में आता है, डोडा जिले में आता है। तो डोडा के अंदर आप देखेंगे चतरगला क्षेत्र में यह घटना हुई। तो कितनी घटनाएं मैं आपको बता चुका, रियासी की घटना बता चुका, डोडा में चतरगला क्षेत्र की घटना आपको बता चुका। इसके अलावा कठुआ में एक सईदा गांव है, कठुआ जिला है, उसके अंदर एक सईदा नाम का गांव है। उस सईदा नाम के गांव में क्या हुआ, कुछ आतंकवादी गांव में भ्रमण कर रहे थे और गांव के घरों के दरवाजे नॉक कर करके लोगों से पीने का पानी मांग रहे थे। अब देखिए छोटा सा गांव है, वहां पर गांव वालों को संदेह हुआ कि यार ये कौन लोग हैं, बाहरी व्यक्ति ऐसे जो इतने सारे अस्त्र शस्त्र लेकर चल रहे हैं और लोगों से पानी मांग रहे हैं। तो गांव वालों ने वहां पर सुरक्षा बलों को अलर्ट किया। सुरक्षा बल वहां पर आ पाते उसके पहले इन आतंकवादियों ने वहां फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में क्या हुआ, एक सिविलियन, एक व्यक्ति, सैनिक कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन एक गांव का व्यक्ति जो है वो घायल हो गया है, उसको गोली लगी है। यह भी अभी खतरे के बाहर बताया जा रहा है। यहां पर भी जान माल की ऐसी कोई विशेष हानि नहीं हुई, लेकिन एक व्यक्ति घायल हुआ। अब देखिए यहां पर भी गांव वाले, माफ कीजिएगा, आतंकवादी जो हैं वो इस गांव में घूम रहे थे और इस गांव में कुछ करने की योजना बना रहे थे, पर उनकी योजना फेल हो गई, उनकी योजना सफल नहीं हो पाई। तो पता नहीं वो आतंकवादी जो है वो इस क्षेत्र में यहां पर एग्जैक्टली क्या योजना बना रहे थे, वो योजना कितनी खतरनाक थी, इस बात को लेकर अभी जानकारी नहीं है। लेकिन कुल मिला के बात यह है बेटा कि संडे, ट्यूसडे और वेंसडे, इन तीनों दिनों को आप देखें अगर, तो 4 दिन के अंदर आपको 3 आतंकवादी घटनाएं होती हुई नजर आती हैं। कहां पर, जब कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में, जम्मू क्षेत्र में। और जबकि जम्मू क्षेत्र जो है यह अपेक्षाकृत आमतौर पर शांतिपूर्ण क्षेत्रों में माना जाता है। तो बेटा यहां पे कुछ संदेश एकदम स्पष्ट हैं। पहली बात तो यह है कि कश्मीर जो है वहां पर, जम्मू कश्मीर जो प्रांत है उसमें हम शांति की बात तो करते हैं बार बार कि भाई बहुत शांति अब हो चुकी है, अमन चैन कायम हो चुका है, आतंकवाद समाप्त हो चुका है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें आमतौर पर की गई हैं, लेकिन वास्तविकता में अभी भी हम आतंकवाद के वहां पर खात्मे से दूर हैं। देखिए मतलब राजनीतिक चर्चा अपनी जगह होती है, लेकिन देश की वास्तविकता को हमको समझना चाहिए। अगर 3 दिन के अंदर 3 हमले हो रहे हैं तो यह बात समझने के पर्याप्त आधार हैं कि आतंकवाद की समस्या, तो इससे हम क्या सीखते हैं, एक बार यह देख लेते हैं कि आतंकवाद की समस्या अभी भी है। मतलब आप इसको यह नहीं कह सकते कि अब तो आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो गया है। यह आतंकवाद की समस्या जो है यह वहां पर अभी भी उपस्थित है, यह वहां पर अभी खत्म हुई नहीं है। दूसरी बात जो समझ में आती है वो ये आती है कि आतंकवादी जो हैं वो अपना भौगोलिक विस्तार कर रहे हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आतंकवादी या तो ऐसा भी हो सकता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, या फिर मतलब इसको हम ऐसे कह सकते हैं आतंकवादी जो हैं वो नए भौगोलिक क्षेत्रों में आ रहे हैं। तो आतंकवाद का विस्तार जो है वो नए भौगोलिक क्षेत्रों में हो रहा है। जम्मू क्षेत्र में भी ऐसे इलाके जहां पर आमतौर पर कभी हिंसा नहीं हुई पिछले कई दशकों में, वहां पर अब आतंकवादी घटनाएं देखी जा रही हैं। तो आतंकवादी अब जो है, जो ट्रेडिशनल तौर पे उनके गढ़ होते थे, उनके अड्डे होते थे, उनको छोड़कर नए नए जिलों में अब अपने पैर पसार रहे हैं। यह बात भी एकदम स्पष्ट है। ठीक है, तो भाई और तीसरी बात जो है, जैसे जैसे, अब यह भी बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं क्योंकि हम जून के महीने में चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सितंबर के पहले पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा बन जानी है। तो निश्चित तौर पे कश्मीर की लोकतांत्रिक पद्धति को बाधित करने का यहां पर कोई ना कोई विचार जरूर है। तो कश्मीर में अभी भी याद रखिएगा, क्योंकि अब देखिए जून तो है ही, जुलाई या अगस्त में अगर सितंबर के पहले पहले आपको विधानसभा बनानी है तो मेरे ख्याल से अगस्त में वहां पर चुनाव हो जाएंगे। तो अब जो है कुछ ही समय हम दूर हैं चुनावों से, तो वहां पर लोकतंत्र को बाधित करने की एक साजिश जैसी मेरे को नजर आ रही है। क्योंकि याद रखिए, अगर भारत वहां पर सफलतापूर्वक चुनाव करा के सरकार बनाने में सफल रहा तो पाकिस्तान और बहुत सारे अन्य जो देश हैं या अन्य जो शक्तियां हैं जो भारत की कश्मीर पर, जो भारत वहां पर जो भी कर रहा है उसको अलोकतांत्रिक कहते हैं या तानाशाही कहते हैं, उनको उनके पास बोलने के लिए मटेरियल खत्म हो जाएगा कि भाई अब तो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुन के आ गई। लेकिन इसको बाधित करने का निश्चित तौर पे एक योजना बन रही है।
तो इसको लेकर भी हमको और सचेत रहने की आवश्यकता है कि लोकतंत्र को बाधित करने की साजिश वहां पर निश्चित तौर पर हो रही है। अचानक से आप देखेंगे कि जिस तरह से आतंकवादी हमलों में वहां पर बढ़ोतरी हुई है, तो इस चीज को लेकर सरकार को वहां की जो स्थानीय पुलिस है, सेना जो है, और सरकार, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सबको साथ में मिलकर और गहन योजना बनाने की आवश्यकता है ताकि इस साजिश को विफल किया जा सके। इस मामले में कुछ भी नया होगा तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, ठीक है। चलिए, अभी के लिए इतना ही है। आपको जाते जाते एक बार फिर से बता दूं कि भाई वैकल्पिक विषय आप हमारे साथ ले सकते हैं, क्योंकि सेल लगी हुई है। एजे लाइव कोड लगा के कोई भी ऑप्शनल 13,999, यहां इतनी लंबी लिस्ट है। हिंदी में आपको मिलेंगे इतिहास, भूगोल, हिंदी साहित्य और PSIR, बाकी सारे बाइलिंगुअल मिलेंगे। सब में आपको जो है कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों मिलेगा। और साथ के साथ अगर आप P2I बैच लेना चाहते हैं, जिसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का आपको इवैल्यूएशन होके मिलेगा। इसके अलावा जो है आपको मेंस के क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन, 18 किताबें आपके घर पे, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी खर्चे में। ये सब आपको मिलेगा अगर आप एजे लाइव कोड लगाएंगे तो सिर्फ 25,999 में। तो आज ही एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।